आदाब खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गुज़िश्ता 11 दिनों से कर्नाटक में सियासी नाटक जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसले पर सुनवाई भी हो रही है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेडीएस कांग्रेस को राहत मिलती है या फिर बीजेपी के लिए कुछ अहम काम करने की जरूरत दिखाई देगी रियासत में, या फिर उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी। आज इसी पर खास बातचीत करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। कर्नाटक के सियासी बहरान के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। अदालत में कांग्रेस जेडीएस के बागी अरकान असेंबली की अर्जी पर समाअत जारी है। बागी अरकान और बीजेपी ने स्पीकर के आर रमेश कुमार पर जानबूझकर इस्तीफा कबूल न करने का इल्जाम लगाया है। अरकान की तरफ से मुकुल रोहतगी और कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। कर्नाटक असेंबली में 18 जुलाई को फ्लोर टेस्ट भी होना है, जिसमें एचडी कुमारस्वामी को अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। बहस के दौरान चीफ जस्टिस ने कर्नाटक असेंबली स्पीकर के रवैये पर भी सवाल उठाया है। इन्होंने कहा कि जब स्पीकर को इस्तीफे मौसूल हुए थे तब इन्होंने इन पर गौर क्यों नहीं किया। स्पीकर को फौरन नोटिस जारी करना था। 11 जुलाई को भी स्पीकर ने कहा कि वो फैसले के लिए वक्त लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पीकर अदालत को उसकी आईनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, लेकिन खुद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। कर्नाटक का सियासी बहरान ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता 11 दिनों से जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से समाअत हो रही है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का बागी अरकान ने दरवाजा खटखटाया था और आज का दिन मुतय्यन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो बागी लीडरान की अर्जी पर सुनवाई जारी है। स्पीकर के आर रमेश कुमार के खिलाफ अर्जी पर समाअत हो रही है। स्पीकर पर कसदन इस्तीफा कबूल न करने का इल्जाम लगाया गया है। बागी अरकान असेंबली की जानिब से मुकुल रोहतगी की अर्जी पर समाअत हो रही है। वहीं येदियुरप्पा के दावे की अगर बात की जाए तो येदियुरप्पा ने दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। 4 से 5 दिन में ही हुकूमत बनेगी। बड़ा दावा है येदियुरप्पा का। लगातार येदियुरप्पा इस तरह के दावे करते हुए नजर आए। पीर को येदियुरप्पा ने यह दावा किया है बीजेपी कर्नाटक को अच्छी हुक्मरानी देगी। जो कर्नाटक में सियासी सूरत हाल बने हुए हैं उस पर बीएस येदियुरप्पा का आप ये रिमार्क्स देख रहे हैं। कुमारस्वामी इत्तेहादी हुकूमत को बचाने में नाकाम रहेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट करने की बात कही थी और कल का दिन मुतय्यन किया गया असेंबली में फ्लोर टेस्ट कुमारस्वामी को देना है। इस बीच येदियुरप्पा का यह दावा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं 18 जुलाई को जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि वोट का वोट हासिल करने की तारीख मुकर्रर की गई है। वजीर आला कुमारस्वामी ने खुद पेश की थी ये तजवीज और जिसके बाद फ्लोर टेस्ट की तजवीज बीएस येदियुरप्पा की तरफ से की गई थी। बागी अरकान के इस्तीफे के बाद कर्नाटक हुकूमत बहरान का शिकार है। बीजेपी ने ऐवान में एतमाद का वोट हासिल करने का मुतालबा किया था। अगर बात रोशन बेग की कर ली जाए, क्योंकि 5 अरकान असेंबली की जानिब से आपको बता दें कि एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, जिनमें आर रोशन बेग का भी नाम था और हालिया दिनों आर रोशन बेग ने बीजेपी की हिमायत करने का भी इस्तीफा देने के बाद ऐलान किया। आईएमए चिट फंड घोटाला मामले में कर्नाटक के साबिक वजीर आर रोशन बेग एसआईटी की गिरफ्त में हैं। देर रात बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एसआईटी ने रोशन बेग को हिरासत में लिया। दरअसल आईएमए घोटाला मामले में रोशन बेग को एसआईटी ने 2 मरतबा नोटिस जारी किया था, लेकिन रोशन बेग एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुए। कल जिस वक्त इन्हें हिरासत में लिया गया उस वक्त वो येदियुरप्पा के पीए के साथ मुंबई रवाना हो रहे थे। तो ये पूरा मामला है कर्नाटक में जो जारी है और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही। काफी अहम समाअत है, बहस जारी है। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बीच अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अदालत क्या कुछ कहती हुई बहस में नजर आ रही है। दोनों खास मेहमान का इस्तकबाल करते हैं और तारुफ भी करा दे। चांद पाशा साहब हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं, हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ इरशाद साहब हैं जो कि कांग्रेस लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले इरशाद साहब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अरकान असेंबली ने अर्जी डाली है, अगर उनकी मांग पूरी हो जाती है तो आपकी सरकार गिर जाएगी, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? पहले दिन से ही हमारे एमएलएस पर हमें भरोसा है। अच्छा। और ऐसे बहुत से क्राइसिस पहले भी आ चुके हैं। हमारी पार्टी उन क्राइसिस के ऊपर खड़ी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि 18 तारीख को जो भी फ्लोर टेस्ट होगा
उसमें एमएलए हमारे साथ रहेंगे और हमारी सरकार बरकरार रहेगी। इरशाद साहब, हवा में बातें क्यों कर रहे हैं? जमीन पर आकर सोचिए ना। जब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सरकार पर एतमाद नहीं है और हमें उनसे जान का खतरा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे। ऐसे हालात बनाए हुए हैं अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने कि गन पॉइंट पर उनको लेके जाके यहां से 1000 किलोमीटर दूर बंबई के एक होटल में रख के, और आपको तो खुलेआम नजर आ रहा है कि येडियुरप्पा साहब के पीए और उनके एमएलए वगैरह, हमारे एमएलए लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, मिलना है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये सब किसका खेल है। और जब फ्लोर ऑफ द टेस्ट हो जाएगा तो हमें उम्मीद है कि हमारे एमएलए हमारा साथ देंगे और कुमारस्वामी साहब की सरकार यहां पर बनी रहेगी। इरशाद साहब, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कहीं बीजेपी का सहारा तो नहीं ले रही कांग्रेस और जेडीएस? आपकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स है ना? नहीं, ये तो सारे बोलिए। नहीं, पार्टी के अंदर के प्रॉब्लम्स हमारे जो लीडर हैं सिद्धरामैया साहब, परमेश्वर साहब और हमारे जो इंचार्ज वेणुगोपाल साहब हैं, वो सब लोग मिलकर आपसी सलाह से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। इतनी ताकत हमारे पार्टी में है। क्यों बोले तो हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और हमारे पार्टी में ये इंटरनल डेमोक्रेसी हमेशा रही है। तो हम हमारे जितने भी मसले हैं, जो मसाइल हैं, उससे हम ऊपर आएंगे और ये जो भी एमएलए नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर की जाएगी और वो हमें उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो कांग्रेस अभी भी पूरी उम्मीद है। चांद पाशा साहब, अगर बात बहस की जाए, सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से बहस है, उस ताल्लुक से मैं आपको आगाह कर दूं, अपडेट बताते हुए चलूं कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि हम ये तय नहीं करेंगे कि असेंबली में स्पीकर को क्या करना चाहिए, यानी उन्हें इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। इस पर बीजेपी क्या कहती है? क्या लगता नहीं है आपको कि सरकार बचाने में जेडीएस और कांग्रेस कामयाब होगी? सिर्फ और सिर्फ अमल दखल जो बीजेपी कर रही है उसमें नाकामी मिलेगी? आप देख रहे हैं कि आजकल के हालात जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया हुआ है, तो उसके लिए जो हम और भी इंतजार करना पड़ता, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात जो है, इन्होंने शेख साहब ने बताया कि हम कामयाबी हो जाएंगे। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा हो जाएंगे। तो ये जो इनके जो एमएलएस भी जो हैं नाराज होके इतने नाराज हुए हैं, तो खींच के लेके आते हैं, वो परेशान ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि गन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई नहीं, अपनी मर्जी से अपने अलखे में जो काम नहीं हो रहा है, लोग को जवाब नहीं दे सक रहे हैं, अपने अखले अपनी जगह जो है, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है, अपने अलखे में जो है काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो एमएलए हैं पिछले 13 महीने या 14 महीनों से बहुत तंग किए हुए हैं। अवाम भी जो है परेशान है। इसलिए जो इनके जो बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, डेलीगेशन आके जा रहा है, वेणुगोपाल साहब भी आके गए हैं, तो इनकी जो है नाकामी आप तमाम लोगों को दिख रही है कि चांद पाशा साहब, आपने अपनी बातों में इस बात का जिक्र किया कुछ देर पहले कि आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको ऐसा नहीं लगता है कि इनके एमएलए मान जाएंगे, यानी बागी रहेंगे। तो इस बात का ये सबूत है आपकी बातों में कि आप अंदर खाने बीजेपी जो है कोशिशें लगातार कर रही है। आपको कैसे नहीं मालूम कि बागी अरकान असेंबली नहीं मानेंगे? इसका मतलब ये है कि बीजेपी कांटेक्ट में है। नहीं, पहली बात ऐसा है। हाँ। आप ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उनको नहीं बुलाया है कि भाई आइए हमारी सरकार बनाएंगे। वो खुद ब खुद अपने जो हल्के में जो तंग होके जो है, यहाँ की जो कुमारस्वामी सरकार जो है, इतना जो है एमएलएस को या मिनिस्टर्स को जो इनके एक 14 महीने से कुछ भी काम नहीं चल रहा है, हुकूमत में कुछ भी काम नहीं चल रहा है। हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है, वो खुद ब खुद चल के आए हुए हैं, वो गए। हाँ, फिर आर रोशन बेग के साथ कल किसके पिए थे? चांद पाशा साहब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोशन बेग के साथ किसके पिए थे? वो क्या है, जी आप जो सही बता रहे हैं कि ये जो है अखबारों में भी आया हुआ है, टीवी में आया, जो पीए उनके थे करके बता रहे हैं।
तो ऐसा तो नहीं है ना, एयरपोर्ट में जो है उनके कोई दूसरे भी काम रह सकते ना, उनके पास जरूरी नहीं था कि उनके साथ में रहना भी जरूरी नहीं था ना, ऐसा भी नहीं है ना। तो हमें वैसे बोल नहीं सकते ना, उनके साथ में बिल्कुल उनके तरफ से मांग चल रही है, ऐसा भी नहीं है ना। वो उनके तरफ से बहुत से जो है जाते आते रहते हैं एयरपोर्ट में, वो कोई बात नहीं है, उससे बात बनाने की बड़ी बात कहीं भी नहीं है। इरशाद साहब, ऐसा तो मेरा चांद पाशा साहब को सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि येदियुरप्पा के पीए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोशन बेग के साथ में देखे गए, वो अपने काम से गए हुए थे। पहले दिन से, जब यहां से पहले फर्स्ट एमएलए जो राजीव चंद्रशेखर साहब के चार्टर्ड फ्लाइट में यहां से जो निकले, उस दिन से लेकर आज तक पूरा मैनेजमेंट येदियुरप्पा साहब की जो पीए संतोष हैं वो कर रहे हैं। और एक एमएलए उनके अश्वत्थ नारायण साहब जो पहले दिन उनके साथ नाश्ता किए हुए हैं, और उसके साथ में एमटीबी नागराज साहब को, जो उनके जो बड़े लीडर सम्राट कहलाते हैं अशोक जी, वो उनके साथ दिखे हैं। और उसके साथ साथ में येदियुरप्पा साहब ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, ऐसे उन्होंने ख्वाबों में जी रहे हैं। तो इसे साफ दर्शाता है। और उसके साथ साथ में पिछले दिनों में अगर हम एक नजर देखेंगे तो हिंदुस्तान के 10 स्टेट्स में इन्होंने, जहां पर सरकार है या अपोजिशन है, हमारे एमएलए को खरीदने का और खरीद फरोख्त करने का 10 जगह इन्होंने अपना काम किया हुआ है। तो इससे साफ नजर आता है कि इसके पीछे सिर्फ बीजेपी है। चांद पाशा साहब, आप बीजेपी पर इल्जाम लगातार ये लग रहा है कि बीजेपी जो है अंदर खाने की सियासत कर रही है और खरीदो फरोख्त का काम कर रही है और ट्रेडिंग का काम कर रही है, और एमएलए जो है ऐसी रियासत में गए हैं जहां पर बीजेपी की हुकूमत है। मुंबई में वो क़याम पजीर हुए, कई दिनों तक होटल में वहां पर रहे, कांग्रेस के लीडरान जाते उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। ये सब क्या दर्शाता है? जी जी, देखिए पहली बात जो है, ऐसी बात नहीं है कि बॉम्बे भी बिल्कुल नज़दीक में है, वो भी जो है कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके घर पे जाके जो है इनके जो लीडरों ने इतना तंग करते हैं कि उनको जो है गन पॉइंट पे ये खुद रखते हैं। तो कांग्रेस वालों ने खुद गन पॉइंट पे रख के उनको लोग तंग किए। नागराज जो है, एमटीयू नागराज है, उनके घर पे सुबह सवेरे 5 बजे जाके डीके शिव कुमार ने जाके बैठ गए थे। तो उन्होंने है शाम में जो है इनका इरादा बदली हो गया, तो बोले कि किसी भी कीमत से मैं इनका साथ नहीं दूंगा। अच्छा। क्योंकि जो है हमने जो है वहां पर जो है आवाम को जो है जवाब देना है। तो हर एमएलए, हर जो है जो मिनिस्टर जो है तंग हुआ है इनसे, तो खुद ब खुद उनकी मर्जी है, मर्जी के मालिक हैं वो। ये जो है सियासत ऐसी नहीं चलती है कि भाई तो सबका भी चलना है, काम चलना है। ये बात नहीं है कि भाई अपने दोनों की जो मंत्री हैं, एक तो कुमारस्वामी साहब हैं, एक तो उनके भाई हैं, उन्हीं की सल्तनत चलती है, तो वो लोग भी तंग आ गए हैं। कितने दिन तक इंतजार करेंगे आप बताइए? और 13-14 महीने तक जो है एक का भी जो काम जो है स्टेट का काम नहीं हुआ। उसके साथ ही साथ कांग्रेस वालों ने जो है उनकी जो है मांग भी जो है 1 नए पैसे की आज तक का उनका काम भी नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुत ही नाराज होके ये लोग एक कदम उठाए हैं। इसमें जो है बीजेपी का भी क्या है, ये हम लोग हुकूमत करते हैं, हुकूमत करने की वजह से जो पिछले 5 साल में भी किए हुए हैं, तो इस बार भी जो है अच्छी सरकार दी है। जनाब मोदी साहब जो है सेंट्रल में, केंद्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है कि भाई वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, चांद पाशा साहब आप जिक्र कर रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों पॉलिटिकल सिस्टम नया नहीं बनाते जिसमें अगर एक पार्टी के एमएलए बागी होकर दूसरी पार्टी में आते हैं तो उन्हें नहीं ले आप? देखिए न्यू इंडिया की बात करते हैं ना, न्यू इंडिया बनाइए फिर। जमहूरियत हुकूमत में न्यू इंडिया नहीं बताइए, अब बनाना है, हर चीज का वक्त लगेगा ना, हर चीज का वक्त लगेगा। देखिए अब 75 साल के बाद भी जो है हमारी पार्टी में जो है जो ज़ईफ आदमी है उनके लिए जो है मकाम जो है उनका अलहदा मकाम दिया गया है। ऐसा ये भी जो है इंशाअल्लाह बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। इसके सब लिए वक्त लगता है, करते हैं, ज़रूर करते हैं। इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती करके आप अपने तमाम बागी अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, गन पॉइंट पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वो मानना ही नहीं चाहते, वो कांग्रेस और जेडीएस के साथ रहना ही नहीं चाहते। आप जोर जबरदस्ती लगातार कर रहे हैं। कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, आप अभी भी मुतमईन हैं। समझ में नहीं आता है कि जो अरकान असेंबली आज तक नहीं मान रहे, वो कल कैसे आपके साथ असेंबली में साथ खड़े होंगे?
देखिए, येडियूरप्पा साहब पिछले 6 बार कोशिश कर चुके हैं इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो वो नाकाम हुए हैं और उनके ऑडियोज भी मिले हैं। उनके पहले जो ऑपरेशन कमला उन्होंने करने के लिए गए थे उसके ऑडियोज भी रिलीज हुए हैं और ये सारी आवाम के सामने है कि इसके पीछे कौन है। और जहां तक हमारे एमएलए का सवाल है, तो हमारे एमएलए नाराजगी से गए हैं और वो नाराजगी हमारे जो आला कमान है तो वो दूर करने के लिए कोशिश कर रही है और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो भी एमएलए गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के ऊपर जीत के गए हैं और कांग्रेस पार्टी की जो और जेडीएस के जो मिलीजुली सरकार है तो उस सरकार में उनका विश्वास रहेगा और कल हमें 100% गारंटी है कि वो फ्लोर ऑफ द टेस्ट में आकर फ्लोर ऑफ टेस्ट में अपना वोट करेंगे और इस जो गवर्नमेंट में जो लोगों को काम करने के लिए जो कुमारस्वामी की सरकार बनी है उसका साथ देंगे। और कल अगर आपका साथ नहीं देते फिर वो देखा जाएगा कल। तो हमें तो उम्मीद है कि वो लोग आएंगे और जो भी पार्टी का विप दिया गया है तो विप का फॉलो करेंगे, क्योंकि पार्टी के सिंबल पे और आइडियोलॉजी पे जीत के जाने वाले विप का फॉलो करेंगे और हमें उम्मीद है यहां पर ना का सवाल ही नहीं है। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़ रहे हैं। कर्नाटक में लगातार सियासी बहरान पर उनकी खास नजर रही है और सियासी संकट जो है लगातार गहराता हुआ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये मामला शिरडी तक भी दाखिल हो चुका है। जो बागी अरकान है वो शिरडी भी पहुंचे हैं। रऊफ, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 11 दिनों से ये सियासी नाटक कर्नाटक में जारी, आवाम भी बेजार हो चुकी होगी कि आखिर इसका हल कब निकलेगा। आप इरशाद साहब को सुन रहे हैं, आप चांद पाशा साहब को सुन रहे हैं, दोनों लीडर हमारे दरमियान मौजूद हैं। इरशाद साहब कह रहे हैं कि आज का दिन कुछ और है, कल जो है नई सुबह आएगी, नया उजाला होगा। कांग्रेस के जितने बागी अरकान है वो उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी देखिए, दोनों पार्टी के लीडरान जो हैं दावा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है उनकी बनेगी, उनके लिए जो है अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त जुर्ह हो रही है, अभी तक अदालत ने जो है कुछ ही देर में अदालत का फैसला सामने आने वाला है और जिस अंदाज में अदालत दोनों फरीकैन के मौकूफ को जान रही है और जल्द ही जो है अदालत इस सिलसिले में फैसला सुनाएगी, तो इसके बाद जो है सूरत हाल किस रुख जाएगी ये जाहिर होगा। और दूसरी जानिब कि पिछले चंद दिनों में कांग्रेस ने जो कोशिशें की थी अपने बागी एमएलए को मनाने की, वो अब तक कामयाब नहीं हुई हैं। जी, इस वजह से जो बीजेपी के खीमे में जो हौसले हैं उनके बुलंद नजर आ रहे हैं। फिर भी रऊफ, आपकी आवाज हम तक तकनीकी खराबी के चलते शायद नहीं पहुंच पा रही, आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। चांद पाशा साहब, ये बताइएगा कि 2.5 दिन की जब सरकार आपकी गिरी थी उस वक्त से ही कांग्रेस आप पर इल्जाम ये लगा रही है कि तब से आपने कोशिशें शुरू कर दी थी। क्या ये मिशन कमल का ही नतीजा है? जिस तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं और ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बने, क्या उसी कड़ी में आप लगातार कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, पहली बात क्या है, अवाम को क्या चाहिए? अवाम को चाहिए कि भाई, ठीक है, अवाम को चाहिए, अवाम को सहूलत होना चाहिए। अवाम ने ये बोला है आपसे 5 सालों से नरेंद्र मोदी ने किया। सर, आप पार्टियां से पार्टी के लोग सियासत करते हैं, अवाम उसमें पिसती है। अवाम ने आके बोला है कि बीजेपी की हुकूमत हमें चाहिए, नहीं ना? आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये बात नहीं बता रहा हूं भाई। नहीं, हम लोग देखिए, हमें बहुमत से सबसे ज्यादा 105 थे हम लोग, ठीक है। ये जो है कुमारस्वामी जो है 30 पर 6 या 30 पर 7 जो है सीटें लेके इन्होंने जो है सीएम बन गए। जो बागी जो है 78 जो सीट्स हैं जो भी थी, इन्होंने जो है कांग्रेस वालों ने उनको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि बीजेपी हुकूमत आने से बहुत खून खराबा होगा, हिंदुस्तान के अंदर बहुत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी ने जितने काम किए हैं, जो है अखिलतियों के लिए जो भी काम किए हैं, अच्छी से अच्छा काम जो चल रहा है। ये तो प्रोसेस है ना, 37 सीटें अगर जेडीएस के पास थी और कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करती है तो ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस के जरिए हुकूमत बनती है। ये
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इनका तालमेल जो है, ये कुमारस्वामी जो है, देवेगौड़ा जी जो है, इनका जो है इन्हीं की हुकूमत चलना है। कांग्रेस वालों के जितने भी यहाँ पर जो मिनिस्टर लोग थे या एमएलए थे, उनका कोई चलने नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे। तो वो लोग तंग आके जो है इस तरीके का जो कदम उठाना जो मुनासिब समझे और आगे भी जो जा रहे हैं, इसके लिए जो है हमारी कोई खुसर बात नहीं है कि उन्होंने हमें चाहते हैं कि अच्छी सरकार दें। ये सरकार अच्छी देगी तो वही बीजेपी दे सकती है। हमारे को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कर्नाटक के अंदर 18 तारीख को जवाब मिलेगा। हमारे रिशाद साहब जो बता रहे हैं उसका जवाब बिल्कुल मिल जाएगा और हम हुकूमत बनाएंगे, ज़रूर डंके की चोट पे बनाएंगे। और जितने भी जो है जो कर्नाटक के मसले मसाइल हैं बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। ये हमारे को उम्मीद जो है बढ़ गई है। तो हमने ये से उम्मीद से हम लोग बैठे हुए हैं। तो बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और आप बार बार चांद पाशा था, आप ये कह रहे हैं कि कल तस्वीर सामने साफ हो जाएगी। जाहिर सी बात है कल फ्लोर टेस्ट होना है, कल देखना ही होगा कि क्या कुछ वहां से निकल कर सामने आता है। क्या जेडीएस और कांग्रेस की हिमायत में अरकान असेंबली खड़े होते हुए नजर आते हैं या नहीं। रऊफ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पाई थी, आप क्या कुछ मजीद कह रहे थे? जी देखिए, कल का जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, हाँ। और इस सिलसिले में जो है स्पीकर का रोल काफी अहम होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये होगा। रऊफ की आवाज हम तक फिर नहीं आ रही। जी रऊफ, इरशाद साहब आपके पास आना चाहेंगे। रऊफ से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, कांग्रेस और जेडीएस को ये मानना ही पड़ेगा कि घर के अंदर ही प्रॉब्लम थी, तभी चीजें बाहर निकलकर सामने आई हैं। क्या आप मानते हैं कि पार्टी लीडरशिप में कुछ परेशानी थी या फिर ये अरकान असेंबली कुछ ज्यादा ही मांग रहे थे जिसकी वजह से पार्टी लीडरशिप जो है नहीं मान रही थी, या फिर बीजेपी का अमल दखल? नहीं, ये मिलीजुली सरकार है। तो दो लोगों के डिफरेंट आइडियोलॉजी होते हैं और उसके बावजूद भी कर्नाटक के अवाम के लिए एक अच्छी सरकार देना है, एक अच्छी हुकूमत देना है। तो इस नज़रिए से हुकूमत बनी थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एमएलए का जो भी डिमांड है पूरा करे। और जहां तक जो एमएलए पार्टी छोड़कर जो बॉम्बे में जाकर बैठे हुए हैं, तो अगर देखेंगे तो उनके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको तो हम नहीं ज्यादा देके हैं, उनको ज्यादा यहाँ से फंड जाके है। तो वो फंड इंप्रूवमेंट करने का तो यहाँ पे उनका जो क्षेत्र जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको इंप्रूवमेंट करने का तो सवाल ही नहीं आता। वो लोगों को ज्यादा फंड जा चुका है। तो यहाँ कहीं ना कहीं सियासत है। तो वो सियासत मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी इत्तेहादी हुकूमत में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ परेशानी क्रिएट की गई है। हाँ, परेशानी क्रिएट भी की गई है और मैं नहीं, परेशानी नहीं है ऐसा नहीं बोलता, लेकिन हाँ। मिलीजुली सरकार है, छोटे मोटे हालात जब इत्तेहादी हुकूमत का वजीर आला, सर आप रुकने असेंबली को छोड़ दीजिए, अरकान असेंबली को छोड़ दीजिए, जब इत्तेहादी हुकूमत का वजीर आला प्रेस के सामने आके कहता है कि मैं मजबूर हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, इसका मैसेज क्या जाता है आवाम में? इसके क्या माने निकाले जाए? इसके माने यही कि ना कि आप दोनों मिलकर सही से सरकार नहीं दे पा रहे हैं आवाम को। कौन से सरकमस्टेंस? फिर तो मिल बैठ कर बात करना चाहिए। आपका वजीर आला, आपका सीएम खुद परेशान है। वो बागी अरकान और जो पार्टी के अंदर उठापटक को खल्फिशात जारी, उसे कैसे दूर करेगा? नहीं, वो कौन से सर्कमस्टेंसेस में बोले थे वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हमारे जो डीसीएम थे परमेश्वर साहब, उनके लीडरशिप में जो सरकार में हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर्स थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि 13 महीने में इत्तेहादी कोalition सरकार ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ये इल्जाम आप पे लगा रही है। चांद पाशा साहब आपके बराबर भी बैठे, वो कह रहे हैं कि 13 महीने में कोई काम नहीं किया आपने आवाम के लिए। जमीनी सतह पर बहुत काम हुआ है और जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, बेहतरीन गवर्नेंस हुआ है। और इसी से नजर आता है कि सारे हिंदुस्तान का जीडीपी अगर 7% है तो कर्नाटक का जीडीपी 10% है। तो इस पे पता चलता है कि हुकूमत आवाम की जो भी तरक्की है उसके उनके जो उनके लाइन पे जा रही है।
तो आवाम के मुझे लिए ये नहीं तरक्की का लगता काम कि यहाँ कर पर रही है। कोई, ठीक है, चांद पाशा साहब, हुकूमत का या गवर्नेंस का कोई सवाल कर्नाटक था। की जीडीपी का हवाला दे रहे हैं इरशाद साहब, फिर आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है रियासत में, बोलिए। ये जबरदस्ती हुई ना। फिर आप हुकूमत बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, एक सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं? क्या ये जमहूरियत का कत्ल नहीं? नहीं, पहली बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप जो है इन्हों जो बता रहे हैं ये जो है बिल्कुल, अगर ऐसा हो सकता तो क्यों ये लोग बागी बन जाते? आप बेहतरीन छोटा सवाल है, जब आदमी जो है एक आदमी नाराज हो सकता है, 14-15 आदमी नाराज हो जाते हैं, तो मिनिस्टर नाराज हो जाते हैं, ये कोई मामूली बात है क्या? एक आदमी नाराज हो सकता है। चलो उसकी जो है डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, वो चलो एक आदमी को नाराज बगावत में आया कि नाराज हो गया, तो ठीक है। बहरहाल नाराज एमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुप्रीम फैसले देता है और इससे किस पार्टी को राहत मिलती हुई दिखाई देती है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।